ट्वेल्थ एग्जाम्पल में बेटे आपको कॉन्वोल्यूशन को यूज़ करके फाइंड आउट करना है इसका इन्वर्स। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लो, 12 माइनस एस स्क्वायर प्लस 7 आयोटा एस को, ये वाले फैक्टर को स्प्लिट कर दो, 4 आयोटा एस 3 आयोटा एस, इन दोनों में से 4 कॉमन ले लो, इन दोनों में से आयोटा एस कॉमन ले लो, तो फैक्टराइजेशन होकर ये आ जाएगा आपके पास। अब आपको इसका इन्वर्स निकालना है, दैट इज़ इसको फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख दो, अलग अलग करके लिख दो। द थर्ड एग्जांपल में आपने इसका इन्वर्स निकाला था, दैट इज़ इतना आया था e माइनस 3t ht, वेयर ht इज़ यूनिट फंक्शन। एंड इसका भी निकाला था, मतलब इसका निकाला था, इसका सेम ही है, ये आएगा e माइनस 4t ht। तो इट मीन्स अब आपके पास देखो ये इतना कैसे आया, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की हेल्प से। f ऑफ f स्टार g, स्टार का मतलब कॉन्वोल्यूशन ऑफ f एंड g इज़ इक्वल टू f ऑफ f t इंटू f ऑफ g t। ठीक है, f ऑफ एफ टी को हम एफ एस लिखते हैं, f ऑफ जी टी को हम जी एस लिखते हैं, राइट। तो ये वाला f अगर इधर ले जाओ तो आपके पास आ जाएगा f और g का कॉन्वोल्यूशन इज़ इक्वल टू f इनवर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस। ठीक है, और f स्टार g क्या होता है, f स्टार g होता है कॉन्वोल्यूशन। कॉन्वोल्यूशन लेते कैसे हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटेग्रल एफ यू जी टी माइनस यू डी यू। ठीक है ना, अब देखो ये सारी चीज़ें यहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ये आपका आ गया f इनवर्स ऑफ, ये आपका बन गया एफ एस, ये बन गया आपका जी एस, विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू दिस मच ओनली। इट मस्ट बी इक्वल टू कॉन्वोल्यूशन ऑफ एफ एंड जी। एफ एंड जी आपने यहाँ निकाली है, ये आपका एफ फंक्शन आया, ये आपका जी फंक्शन आया, इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन। और इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन होगा क्या, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ यू फंक्शन, मतलब एट टी की जगह आप यू लिख दो ना, एफ यू आ गया, और ये यहाँ पर जी टी माइनस यू, मतलब टी की जगह टी माइनस यू लिखना है। अब यहाँ से बेटा e माइनस 3u और ये सब कुछ सॉल्व कर लो, इतना बच जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब आपके पास अंदर जो बच जाएगा वो बनेगा e की पावर u एच यू एच टी माइनस यू वाले सिर्फ ये बचते हैं। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इतनी आ रही है, एच यू और एच टी माइनस यू की मल्टीप्लिकेशन इतनी आ रही है, क्यों, ये देखिए यहाँ से देखिए, क्योंकि एच यू क्या होता है 1 अगर u ग्रेटर देन 0 है, 0 इफ़ u इज़ लेस देन 0। ठीक है, एच टी माइनस यू इसी अकॉर्डिंगली क्या बनेगा 1 अगर t माइनस यू ग्रेटर देन 0 है, 0 इफ़ t माइनस यू इज़ लेस देन 0। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, एच यू एंड एच टी माइनस यू विल बी इक्वल टू 1। 1 कब होगा, जब फर्स्ट कॉम्पोनेंट इंटू फर्स्ट, मतलब फर्स्ट इंटू फर्स्ट मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज़ जब u 0 से बड़ा होगा एंड t माइनस यू भी 0 से बड़ा होगा। अदरवाइज़ ये हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि जब ये इंटू ये मल्टीप्लाई हुआ या ये इंटू ये मल्टीप्लाई हुआ या ये इंटू ये मल्टीप्लाई हुआ तो 0 ही रहेगा। तो वो सारे केसेस क्या हैं, या फिर 0 u 0 से लेस रहे या t माइनस यू 0 से लेस रहे। इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि u 0 से बड़ा है और t u से बड़ा है। देखिए u 0 से बड़ा है, t u से बड़ा है, तो इकट्ठा करके ऐसे लिख दिया। उस केस में आंसर क्या आ रहा है 1। अदरवाइज़ जब u 0 से लेस है या t लेस देन u है, u उधर चला जाएगा ना, t लेस देन u है या u ग्रेटर देन t है, तो उस केस में 0। तो ये मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, आप इसको पॉज करके अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया इतना, इसकी वैल्यू पुट कर दो, दैट इज़ 0 और t के बीच में, 0 और t के बीच में 1 अदरवाइज 0, तो स्प्लिट कर देंगे इंटेग्रल को, माइनस इन्फिनिटी से 0 पर 0, 0 से t पर 1, 1 से इन्फिनिटी पर 0, राइट। तो सारा कुछ पुट करके सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। 13th एग्जाम्पल में आपको सॉल्व करना है ft के लिए, मतलब ft निकाल के दिखाना है। अगर आपको दिया हुआ है 0 टू इन्फिनिटी ft cos st dt इज इक्वल टू 1 माइनस s, अगर s लाई कर रहा है 0 और 1 के बीच में, अगर s 1 से बड़ा है तो 0। बेटा ये इंटेग्रल जो होता है ना, ये इंटेग्रल इज़ नथिंग बट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, किसका, ft फंक्शन का, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ft विच इज़ रिप्रेजेंटेड एज, बुक में स्मॉल f डाला हुआ है, मैं कैपिटल डाल रही हूँ क्योंकि हम हमेशा से कैपिटल यूज़ करते आए हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए, तो हम इस क्वेश्चन में भी थ्रू आउट कैपिटल F ही यूज़ करेंगे। सो मैं यहाँ पर लिखूँगी कैपिटल F CS, C प्रेजेंट फॉर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको ft निकालना है ना, तो आप क्या करेंगे, इसका इन्वर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो ft आ जाएगा। इन्वर्स का फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, ये आपको दिया ही हुआ है 0 और 1 के बीच में इतना, और अदरवाइज 1 से इन्फिनिटी के बीच में 0। ठीक है, 0 से 1 के बीच में 1 माइनस s दिया हुआ है ना, 0 और 1 के बीच में, और 1 से बड़े के लिए 0।
तो यहाँ पर 1 to इन्फिनिटी पर 0, 0 to 1 पर इतना। सॉल्व कर लो, इंटीग्रेशन आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। सो इस चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज थी। अब हम अगली वीडियो में विल स्टार्ट विद थर्ड चैप्टर विच इज़ फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म्स।